आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। सबसे पहले किस कण की खोज की गई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मैसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लैपिड से, प्रोटीन से, लैपिड और प्रोटीन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिपिड और प्रोटीन से। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादम कोशिका, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक कोशिका। रक्त का आधारीय भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। प्रति इकाई तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, वेग, विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल। वजन की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, मीटर, किलोग्राम, मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। सर्दी के समय में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? मानसूनी फसलें, शीतकालीन फसलें, जायद फसल, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकालीन फसलें। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, बारिश, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, पृथ्वी, बृहस्पति, बृहस्पति, बुध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। क्या सल्फर आसानी से घुलनशील है? पानी, कार्बन डाइसल्फाइड, अमोनिया, बेंजीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 21%, 50%, 78%, 29%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78%। निम्नलिखित अनुकूल 1, 3, 5, 7, 11 आगे कितना होगा? तो 1 में 3 जोड़ा तो कितना, 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा तो कितना होगा? 7। अब 7 में 4 जोड़ा तो कितना होगा? 11। अब 11 में 4 जोड़ा तो कितना होगा?
15। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। एक निश्चित कोड में परपोज को UPPRSE लिखा जाता है, उसी कोड में वाटर कैसे लिखा जाएगा? तो इसे कैसे करेंगे? पहले उसने लिखेंगे परपोज PUPSE, उसे लिखा है उसने UPPRSOE। तो उसने क्या किया, यू को इधर लिखा और पी को इधर लिखा, उसने उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रकार वाटर को कैसे लिखेंगे? तो वाटर को लिखेंगे WATER। तो जहाँ पर आएगा A और जहाँ पर आएगा W, फिर जहाँ पर आएगा E और जहाँ पर आएगा T और फिर आएगा R। तो मेरा आंसर होगा WAWETR। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। FUKPK, तो अगली टर्म क्या होगी? तो इसमें क्या किया, F में 5 जोड़ा तो K आया, K में 5 जोड़ा तो P आया। अब P में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? U। इसी प्रकार U में 5 माइनस किया तो P आया, P में -5 किया तो कितना होगा? K। और K में -5 करेंगे तो कितना होगा? UF। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UF। 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, अब 16 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 14। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। बेटा, अंकल, वस्त्रित, तो बेटा जो, तो इसका क्या होगा? अंकल का क्या होगा? चचेरा भाई। जो अंकल का बेटा होता है वो क्या होता है? चचेरा भाई। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? तो 468 डिवाइड भाग 39 गुणा 20 प्लस 226 इक्वल टू साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्लस 420। अब इसे क्या करेंगे? पहले हम करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो 468 को 39 से डिवाइड करेंगे, गुणा कितना होगा? 20 प्लस 226। तो ये घटा 13 39, तो ये घटा 36 दिया, तो ये घटा 12 दिए 36, तो कितना बना? 240 प्लस 226, तो कितना बना? 466। अब 466 को में से कितना निकालेंगे? 424। कितना निकालेंगे? 420। तो 420 से निकाला तो कितना हुआ? 46। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? 1555 का 88% इक्वल टू 1518 का 38% प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसे कैसे करेंगे? पहले हम 1555 का 88% निकालेंगे, तो ये होगा हमारे पास, जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 68 पॉइंट कितना होगा? 4। अब 1518 का 38% करेंगे, तो जो 1518 का 38%, तो इसका करेंगे 1518 गुणा 38/100। तो इसे करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 576.84। अब हम इन दोनों में माइनस कर देंगे, तो पहले कितना था हमारे पास?
1368.4 माइनस 576.84। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 791.56। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 791.56। ए के पास कार्य करने की क्षमता बी से दोगुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो ए के पास कार्य करने की क्षमता बी से कितनी है, दुगनी है। मान लो यदि बी की x है तो ए की कितनी हुई, फिर 2x। अब हम क्या करेंगे, 1/2x प्लस 1/x, वो कितने दिन लेते हैं दोनों, 1/18 दिन। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 2x, जहाँ पर आया तो x 1 प्लस कितना बना 2 बराबर कितना हुआ 1/18। तो हमारे पास क्या हुआ फिर, 2 + 1 3, 3/2x इक्वल टू कितना होगा 1/18। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x इक्वल टू 3 × 18। तो कितना हुआ फिर x इक्वल टू 3 × 18/2। 2 से 18 को कटा, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना हुआ फिर, x हुआ 9 तिया 27। तो x की वैल्यू हुई 9 तिया 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें b का कार्य क्षमता, b कितने दिनों में करता है, फिर b करता है x इक्वल टू कितना हुआ 27 दिनों में। तो a फिर कितने में करेगा, तो a की कितनी है 2x। इसका मतलब क्या होगा 2 × 27। तो 27 दूना कितना होता है 54। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 54 दिन। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 संतरे खरीदे और 6 रुपये में 4 संतरे बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे रुपये और एक पास से लिख लेंगे संतरे। तो 10 रुपये के कितने संतरे थे, 6 संतरे थे, और 6 रुपये के कितने थे, 4 संतरे थे। इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ 40 और इसका कितना हुआ 36। तो यदि उसने 40 के संतरे लिए और कितने के बेचे 36 के, तो उसे हानि कितनी हुई 4 की, किस पर 40 पर, गुणा 100 करेंगे। तो जे कटा 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा, तो कितना हुआ 10% हानि। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10% हानि। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इससे कैसे करेंगे, 33 मीटर का कपड़ा बेचे, इसका मतलब हुआ कि उसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 33, और उसे लाभ कितना हुआ 11 का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 का लाभ हुआ है, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना होगा, 33 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 22। अब उसका निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना होता है, जितना लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ 11/22 गुणा 100। तो जे कटा 2 से और जे कटा 50, तो कितना हुआ 50% लाभ। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। यदि 1 किलो चावल की कीमत 15.5 रुपये है तो 4 किलो की कीमत क्या होगी। तो एक की कितनी है 15.5 और 4 की कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, तो 4 2 6, तो कितना हुआ 62। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 62। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें की उम्र क्या होगी।
तो जो हमारे पास टोटल होता है, जितनी हमें औसत दी गया है, जितना हमें नंबर दिए गए हैं, उनसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका टोटल। तो कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं, कितनी औसत है 10 की, तो कितना हुआ 120। 11 लड़के हैं और 9 की औसत है, कितना हुआ 99। तो इसे निकालेंगे तो कितना होगा 21। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21। 15, 75, 25, 5 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 15, 75, 25 और 5 का। तो ये पहले जाएगा 5 से, 5 दिया 15, 15 5 75, 25 1, फिर जाएगा 3 से 1 5 5 1, फिर जाएगा 5 से, कितना होगा 1 1 1 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 दिया 75, तो इसका एलसीएम कितना होगा 75। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75। 64, 72, 48, 24 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका निकालेंगे 64, 72, 48 और 24 का। पहले गया 2 से 32, 36 और 24 और 12, फिर 2 से गया कितना होगा 16, 18, 12 और 6, फिर 2 से गया कितना होगा 8, 9, 6, 3। अब फिर 2 से जाएगा, फिर कितना होगा 2 से गया तो 4, 9, फिर होगा 3, फिर 3, फिर 3 से गया तो कितना होगा 4, 3, 1 1। अब इसकी मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुना 12 करेंगे। 48 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 48 गुना 12, तो कितना होगा 12 8 96, 9 बचा, तो 12 चुके 48 9 57। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 576। टहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है, सतलुज, कावेरी, भागीरथी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, सिंध पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव पहनावा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1761, 1757, 1707, 1739। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1761। आर्य भारत में कहाँ से आए, अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, K2। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री बाबू विनायर नायके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, विश्वामित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल, साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। 2022 एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली, हांगजो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हांगजो। 2024 ओलंपिक का आयोजन कौन सा देश करेगा? फ्रांस, इटली, ओस्लो, पियोंगचांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 12/16। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उसने 12 की कोई चीज़ ली, वस्तु ली और उसे 16 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 4 का। किस पर हुआ? 12 पर और गुना करेंगे 100। तो ये गया 4 दिया 12, तो कितना बना? 100/3। तो ये जाएगा 33 दिया 99 1/3। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 33 ही 1/3। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की आयु 15 है तो बी की आयु ज्ञात करें। तो ए की और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3 और 5। तो हमें क्या दी गई है? ए की आयु। ए की कितनी है? 15। तो हम निकालेंगे कितनी? बी की। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15/3 और निकालना कितना है? 5। गुना 5 करेंगे तो 15 दिए 5 दिया 15 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर होती है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? πr²। तो इसका मतलब क्या हुआ? 22/7 गुणा 14 गुणा 14। अब इससे कटा तो 7 दूनी 14। तो ये बना 88 गुणा 14। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना था? 22 दूना 44 गुणा 14 करेंगे तो कितना होगा? 616 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 616 वर्ग मीटर स्क्वायर।
यदि दो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 4 तो x का मान क्या होगा। तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा 3x माइनस 4 के। तो 3x जे प्लस का माइनस होगा और जे माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो कितना बना 3 में से 2x गया तो 1 बना और 3 और 7 3 और 4 कितना होता है 7 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हुई 7। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। यदि a/b 6/7 और b/c 8/9 तो a/c क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा a/b/c। तो a/b होगा 6/7 और c हमें दिया नहीं गया। दूसरी टर्म में हमें a नहीं दिया गया और b दिया गया है 8 और c दिया गया 9। अब जो c होगा वो जो नज़दीक होगा उसे बैठाएंगे। तो कितना होगा 7 और a के नज़दीक होना है 8 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कितना होगा 9 8 के 48 तो जे होगा 56 जे होगा 63। अब हम निकालेंगे a/c। तो वो कितना है 48 को 48/63 ये जाएगा 16 दिया 48 21 दिया 63 तो कितना होगा 16/21। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16/21। 4 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात का फार्मूला होता है √AB। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 × 16। तो 4 का कितना हुआ √2 और 16 का कितना हुआ 4 4 दूनी कितना हुआ 8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंगे। तो ये थे आज कुछ आर्मी जीडी के प्रैक्टिस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलांगे अब अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।